15 अगस्त से पहले डोनाल्ड ट्रंप रूस के खिलाफ गोलबंदी कर रहे थे। रूस यूक्रेन जंग को लेकर बड़े बड़े बयान दे रहे थे। रूस से तेल खरीदने वाले भारत समेत बाकी देशों पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ट्रंप का पुतिन से सामना हुआ, उनकी ठीक से आवाज तक नहीं निकली। ट्रंप पुतिन से यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने को लेकर हिमाकत तक नहीं कर पाए। ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अलास्का बुलाकर एक बड़ा खेल खेलने की कोशिश की। उनकी योजना थी कि भारत को चारों ओर से दबाव में लाया जाए, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। भारत और अमेरिका के बीच लंबे वक्त से एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही थी। 5 दौर की वार्ता पूरी भी हो चुकी थी, लेकिन छठे दौर की बैठक जो अगस्त के आखिर में दिल्ली में होने वाली थी, उसे अचानक स्थगित कर दिया गया। अमेरिका का मकसद था कि भारत रूस से अपनी ऊर्जा और रक्षा खरीद कम करे और अमेरिकी शर्तों को मान ले। लेकिन जब मोदी सरकार ने झुकने से इनकार किया, तब अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की। भारत पहले ही साफ कर चुका था कि वो किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। वहीं पुतिन ने भी अपने दौरे से साफ कर दिया कि वो अपनी शर्तों पर ही किसी भी मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। यही वजह है कि ट्रंप को पुतिन और भारत के तेवर देख आखिरकार झुकना पड़ा। ट्रंप ने वार्ता के बाद ऐलान भी किया है कि वो फिलहाल ना तो रूस और ना ही रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर कोई कार्रवाई करेंगे। 2 से 3 हफ्तों तक ट्रंप कोई एक्शन नहीं लेंगे। कुछ कॉन्क्रीट चीजें जो एक्सपेक्टेड थी या जो बात करी जा रही थी, जैसे कि सीज फायर हो जाएगा, वो नहीं हुई और वो मेरे विचार से इम्प्रैक्टिकल है। हमें सोचना कि सीज फायर इस मीटिंग में हो जाती। दुनिया को जो मिला और भारत को जो मिला इस मीटिंग से, आई थिंक पहला तो ये मिला कि ये जो दुनिया बट रही थी, अभी भी बट रही है भागों में, रशिया को अलग थलग करके अब रशिया वापस दुनिया की टेबल पे आ रहा है, आ गया है, रीसेट है। क्योंकि रशिया को अदरवाइज सैंक्शंस और सारा कुछ दुनिया से वर्चुअली काट दिया जा रहा था। तो ये ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए आई थिंक बेहतर है कि रशिया जैसी सुपर पावर जो थी, हालांकि अब इतनी नहीं है बट फिर भी बहुत भारी भरकम है, वो वापस अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में आ गई है। दैट इज वन। सेकेंड, ऑफ कोर्स ये है कि आने वाले वक्त में अब अगले कदम होंगे सीज फायर की तरफ, एक पीस फॉर्मूला की तरफ। इस मीटिंग में एक चिकन एंड एग सिचुएशन थी। दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि सीज फायर हो जाएगी, मीटिंग के बाद हो जाएगा कि रशिया के सारे बम और गन्स साइलेंट हो गए, बम गिरने बंद हो गए। पर उसका होना इम्प्रॉबेबल था, क्योंकि जब तक पीस फॉर्मूला नहीं है कि आगे का क्या रोड मैप है, क्या फॉर्मूला है जो यूक्रेन रशिया के बीच में, जब तक वो सेटल ना हो तब तक सीज फायर कैसे हो। तीसरा, भारत के लिए मेरे ख्याल से ये अच्छा आउटकम रहा, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर ये मीटिंग अच्छी ना जाती तो पूरे चांसेस थे कि अमेरिका रशिया के ऊपर बहुत बड़े सैंक्शंस और लगाता। अमेरिका के अंदर ऑलरेडी बिल्स चल रहे हैं उनकी कांग्रेस में, जिसमें है कि रशिया के ऊपर 100% या 500% टैरिफ लगा दो, राइट। अगर ये मीटिंग डिजास्ट्रस होती तो वो सैंक्शंस लगती, सेकेंडरी टैरिफ्स भारत पे और बढ़ जाते। ओके, अभी जो है, क्योंकि ये मीटिंग एक अच्छे नोट पे एंड हुई है, तो कम से कम एडिशनल टैरिफ तो नहीं लगेंगे भारत पे। 25% है हाँ अभी ऑयल को लेकर के रशियन, और जैसे जैसे ये रिश्ते इंप्रूव होंगे और इस कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन होगा, वो 25% भी डेफिनेटली ये हटा दिया जाएगा। तो भारत के लिए तो मेरे ख्याल से बेहतर आउटकम है। दुनिया के लिए भी, स्टेबिलिटी के लिए आउटकम ठीक है, रशिया के लिए भी ठीक है। क्योंकि रशिया चाइना के खेमे में जा रहा है, और अगर ये हालात चलते रहें तो रशिया चाइना के बहुत निकट हो जाएगा, जो कि भारत को नुकसान है। तो भारत के लिए एक वो और फायदा है कि अगर अमेरिका और रशिया के रिश्ते न्यूट्रल नॉर्मल ट्रैक पे आए, तो रशिया की जो जरूरतें हैं चाइना को लेकर के वो कम होंगी, और रशिया और एक अलग पोल पर भी चलेंगे। पुतिन ने ट्रंप के सामने ही कहा कि रूस की सभी चिंताओं यानी सभी शर्तों पर विचार करना होगा।
यानी पुतिन के इरादे साफ हैं। वही बात है, पीस फॉर्मूला। क्या पीस फॉर्मूला होगा जिसके चलते सीज फायर हो? उसमें कुछ ना कुछ ट्रम्प तो थोपेंगे, यूरोप के ऊपर भी और यूक्रेन के ऊपर भी। परंतु ये मैं नहीं मानूंगा कि बॉल जो है वो केवल यूरोप और जेलेंस्की के कोर्ट में है। मेरे ख्याल से ये बॉल जो है इन चारों के कोर्ट्स में है, या आप कह लीजिए डबल्स के मैच चल रहे हैं। राइट। तो चार लोगों के खेमों में सबके ऊपर ये क्वेश्चन है और चैलेंज है कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। हाँ, ये कहा जाएगा और कहा जा भी रहा है मेरे ख्याल से, और कुछ हद तक माना भी जा सकता है कि पुतिन ने ट्रंप को मैनिपुलेट किया, जो कि यूरोप कहता है। यूरोप को यह डर है कि पुतिन अमेरिका और नेटो के बीच में दरारें पैदा करता है अपनी स्कीम से, और वो कुछ हद तक है भी, क्योंकि पुतिन ने अपनी जो प्रेस स्टेटमेंट है उसने कहा कि हम और ट्रंप मिले, आगे कदम उठाए जाएंगे, पर मैं ये वार्न करता हूं जेलेंस्की को और यूरोप को कि इस डिस्कशन, ये जो वार्ता चल रही है, इसको सैबोटाज ना करें। तो पुतिन ने ऑलरेडी एक चाल चल दी है अमेरिका और रशिया के बीच में दरारें बढ़ाने की। अब देखना है आगे कि यूरोप कैसे रिएक्ट करता है। मेरे विचार से इस समय सबसे परेशान और अनहैप्पी जो है वो यूरोप है। ऑफ कोर्स जेलेंस्की सबसे अनहैप्पी है, यूरोप भी बहुत अनहैप्पी है। अमेरिका और रशिया आई थिंक मोर और लेस रशिया सबसे खुश है, अमेरिका को है ओके मैंने अपना करा। एक और चीज है, जब ये मीटिंग थी तो इसमें जब ये दोनों देश गए हैं ट्रंप और पुतिन, ये केवल यूक्रेन के बारे में नहीं थी। ये मीटिंग पहले थी रशिया और अमेरिका के रिश्तों के बारे में कि उनको कैसे रीसेट करें। रशिया का वो एम था और ट्रंप का भी एम था कि रशिया के साथ क्या बिजनेस करा जा सकता है, मिनरल्स हैं, ऑयल है, आर्कटिक में क्या एक्सप्लोरेशन करें, स्पेस कोऑपरेशन, ये वो सारे मुद्दे। और फिर उसी के साथ ये नो डाउट कि रशिया यूक्रेन जो ये कॉन्फ्लिक्ट है इसको कैसे सुलटाया जाए। ट्रंप को उम्मीद थी कि पुतिन भारत पर बयान देंगे और रूस भारत संबंधों में दरार डालने का माहौल बनेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पुतिन ने भारत पर कोई बयान नहीं दिया। मोदी और पुतिन की दोस्ती और सामरिक साझेदारी पहले की तरह मजबूत रही। ट्रंप की पूरी रणनीति चौपट हो गई।